हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है, तो उस टेस्ट का जो रिव्यू है वो हमने करना है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का है। तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की जो है वो डेफिनेशन है, और उससे पहले जो है कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन जो है ये ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई है, जिसमें कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर चैनल। यानी कि ऐसा ऐसा मतलब चैनल या ऐसी डिवाइस जो कि सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, तो उसे कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, जिसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे जो है वो कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। अब डेफिनेशन है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का होता है, या जब मोर देन वन कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इसे क्या कहते हैं जी, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट की डेफिनेशन है। इंटरनेट की डेफिनेशन में हमारे पास ये है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स जो है वो इंटरनेट होता है। आ गया नीड ऑफ कंप्यूटर नेट। नीड ऑफ कंप्यूटर नेट में फ़ाइल शेयरिंग है। फ़ाइल शेयरिंग क्या होती है? क्या नेटवर्क पे रहते हुए आप अपनी फ़ाइल्स को जो है वो शेयर कर सकते हो। फिर हार्डवेयर शेयरिंग में है कि आप अगर कोई प्रिंटर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो प्रिंटर वगैरह जो है वो आप एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर सकते हो। मतलब एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है वो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन शेयरिंग है। एप्लीकेशन शेयरिंग में आपके पास एटीएम की एग्जांपल है कि जैसे एक जो है वो सॉफ्टवेयर होता है और उसे मल्टीपल एटीएम्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं और मल्टीपल बैंक्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि नेटवर्क पे रहते हुए आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पे एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन में ये है आपके पास कि एक ही इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसे मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रही होती हैं, मल्टीपल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन है। नेटवर्क पे रहते हुए आप इजीली जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह, न्यूज़ ग्रुप वगैरह के थ्रू जो है वो मतलब आप इसमें कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास है ट्रांसमिशन ऑडियो वीडियो सिग्नल्स वगैरह की। यानी कि जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे मतलब एक ही वीडियो और मल्टीपल लोग जो है वो कनेक्ट होके, जैसे कि जूम वगैरह है, मतलब आप इसमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी में हमारे पास ये है कि हमने अगर नेटवर्क पे हैं तो हम दूसरे कंप्यूटर की, यानी कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है हमारा, उसकी हम स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क पे रहते हुए। यानी कि अगर क्लाइंट कंप्यूटर की स्टोरेज कम है और सर्वर कंप्यूटर की स्टोरेज ज़्यादा है तो हम सर्वर कंप्यूटर की स्टोरेज जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास, ये हमारा जो है एक्सक्लूडेड पार्ट है। टाइप्स ऑफ कनेक्शन भी हमारा एक्सक्लूडेड पार्ट है। बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है हमारा। बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास जो होता है वो मतलब सेंडिंग डिवाइस होती है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है। तो सबसे पहले सेंडर डिवाइस क्या होती है? सेंडर डिवाइस वो जिससे डाटा सेंड हो रहा होता है। रिसीवर डिवाइस वो होती है जहाँ से डाटा जो है जहाँ पे जा रहा होता है। सेंडर डिवाइस से जहाँ पे जा रही है कि जो रिसीव कर रहा होता है। मैसेज में हमारे पास क्या होता है? मैसेज जो है वो एक्चुअल डाटा होता है, मतलब जिसमें टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर, साउंड, वीडियोस, ये इन सारा कॉम्बिनेशन या वन बाय वन जो भी चीज़ होती है वो हमारा मैसेज होता है। इसमें जो पेलोड होता है और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है? पेलोड जो होता है वो एक्चुअल कंटेंट होता है, जहाँ मतलब जो भी मैसेज का एक्चुअल कंटेंट है वो हमारे पास क्या होगा? पेलोड होगा। और उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जहाँ पे उस मैसेज ने जाना है या जहाँ पे पहुँचना। जैसे मैसेज टाइप करते ऊपर जो है हम इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, यानी कि वो नंबर लिख रहे होते हैं जहाँ पे हमने मैसेज को सेंड करना है, और नीचे हमारा मैसेज लिखा होता है। और वो जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो वही नंबर है या वही आपका ईमेल एड्रेस वगैरह होता है। इसमें ये एग्जांपल जो है वो आपने पढ़ लेनी है। इसमें ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडियम में हमारे पास फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा होता है। इसमें हमारे पास वायर्स होती हैं, कॉपर वायर वगैरह होती है, फाइबर ऑप्टिक वगैरह होती है, और माइक्रोवेव एक्सेट्रा होती है। माइक्रोवेव का मतलब कि जो सिग्नल्स होते हैं हमारे, वाईफाई सिग्नल्स वगैरह। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स है हमारे पास। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स में हमारे पास 5 लेयर्स है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इनमें टीसीपी आईपी की डेफिनेशन भी है कि टीसीपी आईपी क्या होते हैं। टीसीपी आईपी जो है ये प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और इसमें जो है वो हमने नेटवर्क मॉडल में हम ये पढ़ते हैं कि डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से सेंड हो रहा होता है। और इसमें हमारे पास पोस्टल सिस्टम की एग्जांपल है। पोस्टल सिस्टम पे जिस तरह से डाटा, मतलब ये कंपैरिजन हुआ है पोस्टल सिस्टम का और नेटवर्क लेयर्स का, कि पोस्टल सिस्टम जिस तरह से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, यानी हमारे लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है, उसी तरह से हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है वो भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है। जिनमें सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है।
एप्लीकेशन लेयर का पोस्टल सिस्टम के साथ कंपैरिजन किया है कि एप्लीकेशन जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपना मतलब जो भी है एप्लीकेशन पे जो भी लेटर या जो भी मैसेज वगैरह आपने सेंड करना है वो पहले लिखा जाता है, यानी कि एप्लीकेशन अलाउ करती है कि आप उस मैसेज को जो है वो लिखे। जैसे हम चैट कर रहे होते हैं और हमें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना चैट करते हुए, तो उसी तरह से उसको मैं पोस्टल सिस्टम के साथ कंपैरिजन किया है कि पोस्टल सिस्टम में क्या होगा कि हम मतलब अपना लेटर जो है वो लिखते हैं, सिर्फ अभी लिखने तक किया था कि फर्स्ट लेयर जो है वो डिस्कस किया। सेकंड में है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डिस्कस किया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करे, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इस्टेब्लिश कर रही होती है कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर रही होती है कि किस तरह से मतलब किस जगह पे जो है जाना है। इसमें हमारे पास जो लेटर सिस्टम है उसमें ये होगा कि हमने लेटर बॉक्स में डालने से पहले अपना लेटर उस दोनों साइडों पे एड्रेस लिखते हैं। तो इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो भी हमारा जो एड्रेस है और आगे हम जिस जगह पे हमने भेजना है वो इस्टेब्लिश कर रही होती है। इसके बाद थर्ड है आपके पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो डिसाइड कर रही होती है किस पाथ के थ्रू जो है वो आपका मैसेज जाएगा। इसके बाद है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है वो ये बता रही होती है कि आपका मतलब जो मैसेज है वो वहाँ तक पहुँच गया है या नहीं पहुँचा। जैसे कि हमारे पास वाईफाई कनेक्शन वगैरह होते हैं, वाईफाई कनेक्शन के थ्रू हमारा मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा। अगर तो मैसेज वहाँ पे चला जाए तो सक्सेसफुल डिलीवर हो जाता है, ना जाए तो वो फिर वापस रिटर्न हो जाता है। ये डाटा लिंक लेयर जो है ये इस्टेब्लिश कर रही थी। फिर फिजिकल लेयर में हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, इनके जिसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो सेंड हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास केबलिंग सिस्टम वगैरह जो है वो होता है। हमारे पास प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी सूट्स के। टीसीपी आईपी सूट में सबसे पहले हमारे पास एफटीपी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब भी हम ईमेल वगैरह के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। फिर HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये क्या होता है बेसिकली कि ये हमारा जो वेबसाइट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हम जो है वो डाटा अपने क्लाइंट सर्वर के साथ मतलब शेयर कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये बेसिकली हम डब्ल्यू पे कर रहे हैं, इनके वर्ल्ड वाइड वेब पे कर रहे हैं, वेबसाइट पे यानी कर रहे होते हैं। इसमें HTTPS है। HTTPS जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इसके बाद हमारा SMTP जो होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ट्रांसमिट ईमेल्स, यानी कि ईमेल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर एड्रेसिंग। नीड फॉर एड्रेसिंग में हमारे पास जो है वो मतलब आईपी एड्रेसिंग है कि आईपी एड्रेसिंग वगैरह क्या होती है, ये एक्सक्लूडेड पार्ट है आपका। और इसके बाद है आपके पास अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेस। अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेस में हमारे दो तरह के आईपी एड्रेस जो होते हैं, एक IPv4 होता है और दूसरा IPv6 होता है। IPv4 में जो है वो हमारे पास मतलब 4 ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप को जो है वो डॉट से सेपरेट किया जाता है। और IPv6 में जो है वो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 8 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप जो है वो 16 बिट्स का होता है। जबकि ऊपर वाला जो हमारे पास IPv4 है वो हमारे पास उसका हर ग्रुप जो है वो 8 बिट का होता है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बनती है वो IPv6 में बनती है। ये सारी इसकी डिटेल लिखी है, ये आप लोगों ने पहले याद की हुई है, बस आपने इसका एक ओवरव्यू देखना है कि मतलब ये कि किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद है रूटिंग। रूटिंग जो है बेसिकली ये राउटर है। राउटर जो है वो किस तरह से आपकी मतलब फ़ाइल को या आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है। राउटर जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो खुद डिसाइड करती है कि आपका डाटा जो है वो किस जगह पे जाना है, यानी कि किस डेस्टिनेशन पे जाना है। इसके बाद है आपके पास राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस में आपके पास कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए जो है वो डाटा सेंड करता है कंप्यूटर बी को, और कंप्यूटर ए सेंडर है, कंप्यूटर बी रिसीवर है। अगर तो एड्रेस मैच करेगा देन ही कंप्यूटर ए डाटा सेंड करेगा, अगर नहीं मैच करेगा तो वापस आ जाएगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है सिर्फ ताकि आप जल्दी से मतलब इसको देख लें, चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। बाकी आपने सारी चीज़ें जो है वो खुद की हुई हैं, इनकी समरी है, ये MCQs है। MCQs यही नहीं आपने करने MCQs, बल्कि आपने वो सारे पीछे जो हमने पढ़े हुए हैं वो सारे करने हैं ताकि कहीं से भी MCQs आए तो आप इजीली कर लो। इसके बाद ये क्वेश्चंस है, ये वही क्वेश्चंस है जो आपने पहले डिस्कस किए हुए हैं, आपने याद भी किए हुए हैं कि इनमें जो एक्सक्लूडेड पार्ट है वो आपने छोड़ देना है और जो इंक्लूडेड पार्ट है वो आपने कर लेना है। तो ये सारा जो है बेटा जी आपके पास चैप्टर नंबर 3 है। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं, इनको बस आपने जो है वो अच्छी तरह याद करना है
और अच्छी तरह याद करते हैं आपने, बस उसको लिख देना। इनमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास सबसे पहला जो है वो नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क है। इनमें ये आपने सारी चीज़ें जो है वो बतानी होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ तक इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी तक डिस्कस करनी होंगी। इसके बाद है आपके पास सेकंड वाला कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा लॉन्ग ये, और तीसरा लॉन्ग आपके पास ये लेयर्स वाला है। ये लेयर्स वाला क्वेश्चन जो है वो दो तरह से बन सकते हैं, जिसमें पोस्टल सिस्टम को लेयर नेटवर्क के साथ कंपेयर करना होगा, और यहाँ फिर आपने एक्सप्लेन करना होगा कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। इसके बाद फोर्थ आपके पास जो है वो राउटर वाला है। ये चार लॉन्ग क्वेश्चन है। पांचवा आपके पास जो है वो अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग और ये पोस्टल सिस्टम वगैरह जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। बस यही आपके पास बेटा। थैंक यू सो मच।